हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है न्यू थिंग टीवी। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको कभी भी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है नेवला और किसान की पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। एक बार वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते समय किसान को एक घायल नेवले का बच्चा दिखाई दिया। उस किसान को उस जख्मी नेवले के बच्चे पर बहुत ही दया आ गई। वह उसे घायल नेवले के बच्चे को अपने घर ले गया और घर पहुंचकर उस नेवले के बच्चे के जख्म पर मरहम लगाने लगा। अब वह किसान ये सोचने लगा कि अगर मैं उसे जंगल में छोड़ दूंगा तो वह मर भी सकता है। मुझे कुछ समय के लिए इसको अपने साथ ही रखना चाहिए। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तो फिर मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। फिर उस किसान ने उसे अपने घर में रखकर पालने लगा। पर किसान की पत्नी किसान की इस बात पर राजी न थी, क्योंकि उसके घर में एक 2 महीने का बच्चा था जो किसान दंपत्ति का ही था। पर किसान ने अपनी पत्नी को नेवले को घर में रखने के लिए मना लिया, यह कहते हुए कि यह हमारे बच्चे को कुछ नहीं करेगा, यह घायल है एवं जब यह ठीक हो जाएगा मैं खुद इसे जंगल में छोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो। किसान अब उस नेवले के बच्चे की देख रेख अच्छे से करने लगा एवं वह उसे अपने पर का भाव से अपना साथ रखने लगा, उसकी देखभाल करता। किसान उस नेवले के बच्चे को बहुत प्यार और स्नेह करता था। नेवले को भी उस परिवार में एक अपनापन सा एहसास होता था। किसान की पत्नी को भी धीरे धीरे नेवले के बच्चे पर विश्वास होता जा रहा था। वह खुद भी अब नेवले को पेट भर के खाना खिलाती थी। करीब 1 महीने की बात है। उस किसान की पत्नी अपने बच्चे को घर पर सोता हुआ छोड़कर बाजार चली गई। घर पर बच्चा अपनी जगह पर सोया था और वह नेवले का बच्चा जो अब बड़ा हो गया था घर के अंदर ही एक कोने में बैठा हुआ था। तभी घर में अचानक कहीं से एक सांप आ गया। उस नेवले ने सांप को घर में घूमते हुए देख लिया था। उसे लगा कि यह सांप बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, वह कहीं बच्चे को काट न ले, इसलिए वह उसे सांप से लड़ने लगा। सांप उसे घर के बाहर करने लगा, पर ऐसा हुआ नहीं। नेवला सांप को घर से निकालना चाहता था जिससे बच्चे को कोई नुकसान न हो, पर वह सांप बच्चे के पास जाकर उसे काटना चाहता था। फिर ऐसा देख सांप और नेवले में बहुत भारी लड़ाई हुई। नेवले ने सांप को मार गिराया और बच्चे को सुरक्षित कर घर के बाहर जाकर बैठ गया। नेवले को घर के बाहर बैठा देख ऐसा लग रहा था मानो वो घर की रखवाली कर रहा था और साथ ही अपने मालकिन का इंतज़ार भी कर रहा था। तभी उस किसान की पत्नी बाजार से लौट आई। उसने नेवले को दरवाजे पर बैठा देखा और साथ ही उसके मुंह में खून भी लगा देखा। नेवले के मुंह में खून लगा देख किसान की पत्नी पागल सी हो गई। उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा। पास में रखे एक लकड़ी के भारी गट्ठर को उठाया और नेवले के सर पर पटक दिया, जिससे नेवले की तुरंत ही मौत हो गई। फिर जब वह घर के अंदर गई तो देखा कि उसका बच्चा तो अपनी जगह पे सोया हुआ है और बच्चे के सिर के पास ही एक सांप खून से लथपथ मरा हुआ है। अब उसे सब कुछ समझ आ गई। वह दौड़ी दौड़ी नेवले के पास आई, पर अब बहुत देर हो गई थी।
वह जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने सब कुछ पहले कुछ क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं सोचा। उसे सब कुछ पहले जानना था। बिना कुछ सोचे समझे उसने नेवले की जिसने उसके बच्चे की जान बचाई थी, उसी की जान ले ली। शिक्षा। बिना सोचे समझे किए गए कार्य के बाद जीवन में दर्द, आंसू और पश्चाताप ही शेष होते हैं। अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी बहुत ही नुकसान देती है। धन्यवाद।